अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। मैं हूँ मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं अल हाफिज़ ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। मेरी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है इस हवाले से कि मैं डिस्कस करूँगा इस बात को कि जो उम्रा के रेट्स होते हैं, जो उम्रा का रश होता है वो किस महीने में ज़्यादा होता है और किस महीने में कम होता है, और किन दिनों में हमें उम्रा के ऊपर जाएँ तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इस टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा, डिस्कस करूँगा और आपके बजट को भी लेके बात करेंगे। किन महीनों में आपका बजट जो है वो उम्रा के हवाले से आपके मुताबिक अरेंज हो सकता है। अगर तो आपका बजट ज़्यादा है वो भी बताया जाएगा कि इन महीने हैं, कौन से ऐसे मंथ चल रहे होते हैं जिनमें रेट ज़्यादा होते हैं और आप वहाँ पर उम्रा परफॉर्म करने जाएं तो आपको मुश्किलात कौन कौन सी हो सकती हैं और आसानियाँ किस तरह की हो सकती हैं, ये तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आप उम्रा का इरादा रखते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, इन फ्यूचर करना चाहते हैं या अभी जाना चाह रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो को आप वॉच कीजिएगा फुल, ताकि आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर सकें। हो सकता है आपको मेरी बातों से कोई ऐसा मशवरा मिल जाए, कोई ऐसी बात आपको मिल जाए जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी जो वीडियो होती है, जो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेके आता हूँ, वो आपको टाइम पर मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं जी, रश के जो दिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा रश जो होता है, जो सबसे ज़्यादा रेट्स होते हैं वो होते हैं रमज़ान में। तो रमज़ान का महीना अभी चल रहा है। रमज़ान में जो रेट्स होते हैं, इसमें ऐसा होता है कि जो टिकट्स के रेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो उम्रा के वहाँ पे वीज़ाज़ हैं और जो वहाँ पर होटल्स होते हैं, इनके रेट्स जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रश, आपको पता है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका रेट भी बढ़ता है, जिसकी डिमांड कम होती है उसकी जो रेट्स हैं वो कम होते हैं। जैसे कि रमज़ान में डिमांड बढ़ी हुई होती है तो इसके डेफिनेटली रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आजकल जो उम्रा का रेट चल रहा है वो 3 लाख से ऊपर ही चल रहा है। 3 लाख से नीचे तो कोई पैकेज बन ही नहीं रहा। आप जितना मर्ज़ी जोर लगा लें, जहाँ मर्ज़ी होटल्स ले लें, बहुत मुश्किल है 3 लाख से नीचे अरेंज करना। तो इसी तरह अगर हम जिक्र करें रबी लेवल का, रबी लेवल में भी इसी तरह रश होता है। रबी लेवल में भी जो टिकट्स के रेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह होटल्स के रेट्स में भी फ़र्क पाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता जितना रमज़ान में आ जाता है। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा हो जाता है, लेकिन रबी लेवल में भी ऐसा नज़र आता है जिसमें रश भी होता है और जिसमें रेट्स में भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें दिसंबर की, दिसंबर में भी कुछ ऐसे मामला होते हैं, दिसंबर और जनवरी में भी, जिसमें रेट्स में इजाफा हो चुका होता है। इजाफा उसमें इसलिए भी होता है क्योंकि पाकिस्तान में जो होता है दिसंबर और जनवरी में बच्चों को भी छुट्टियां होती हैं और काफ़ी दूसरे दफातर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं जिनको छुट्टियाँ होती हैं। वो अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक ऐसा माइंड सेट करते हैं कि वो इन दिनों में जो है उम्रा परफॉर्म कर लें, ताकि उनका जो टाइम है, जो उनका जॉब के हवाले से जो बच्चों का स्कूल का होता है, उसको वो जो छुट्टियां हैं उनको इधर मैनेज कर लें, ताकि वो उनका उम्रा परफॉर्म भी हो जाए और उनका टाइम भी बच जाए। तो इन दिनों में भी टिकट्स जो है वो बहुत ज़्यादा परचेज़ हो रही होती है। जैसे टिकट्स परचेज़ होती हैं, इनका रेट्स जो है अप हो जाता है, टिकट्स का रेट अप हो जाता है, और जो होटल्स होते हैं उनका रेट्स में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। लेकिन फिर बता दूँ, इतना ज़्यादा रेट्स नहीं बढ़ते जितने रमज़ान में बढ़ते हैं। रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं कि जो रबी अव्वल है या रमज़ान है या ख़ास तौर पर ये दिसंबर आ गए, जनवरी आ गए, इन दिनों में जो है रेट्स जो है काफ़ी हद तक बढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी मंथ्स आते हैं वहाँ पर जो रेट्स हैं वो नॉर्मल देखने में मिलते हैं, नॉर्मल रेट्स होते हैं। अब हम बात इस चीज़ को भी पाल लें कि जब रश होता है उसमें क्या नुकसान है जी। जब रश होगा तो आपको जो है बहुत मुश्किलात होती हैं उम्रा करने में, तवाफ़ करने में, वहाँ पर ज़ियारात करने में। रश होता है, आप हजवा अस्वद को बोसा नहीं कर पाते। आप रियाजुल जन्ना में जो है नवाफिल अदा करने से बहुत मुश्किलात आती हैं, आपको टाइम लेना पड़ता है, बहुत मुश्किल आपको टाइम मिलता है। इसी तरह आपको जितनी भी ज़ियारात के लिए आपने जाना होता है उसके लिए भी आपको रश की वजह से आपकी
बाकी ज़ियारात रह जाती हैं। और जो कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उन दिनों में। जैसे कि आपने अगर ट्रांसपोर्ट वहाँ पर ले रहे हैं, आप होटल्स ले रहे हैं, अगर आपने वहाँ पे शॉपिंग करनी है, खजूर है या अदर जाए नमाज वगैरह जो भी आपने शॉपिंग वहाँ पे करनी होती है, इनके रेट्स भी बढ़ चुके होते हैं। क्योंकि जब रश बढ़ता है इनकी डिमांड्स बढ़ती हैं। जितने भी हमारे मुसलमान भाई उम्रा पर जाते हैं उन्होंने शॉपिंग तो करनी ही है। जब उन्होंने शॉपिंग करनी है डेफिनेटली उनको पता होता है शॉपिंग करेंगे तो वो चीज़ों के रेट्स जो है उनमें इजाफा कर देते हैं। तो जैसे ही रश कम होता है तो इन चीज़ों के रेट्स भी डाउन हो जाते हैं। जैसे कि अब हम रमज़ान में जो है वीडियो बना रहा हूँ, अब आगे शवाल आ रहा है। जो पैकेजेस अभी रमज़ान में हमारे 3 लाख से ऊपर के बन रहे हैं, यही पैकेजेस हमारे शवाल में 2 लाख के अराउंड हैं। 2 लाख से नीचे भी बन रहे हैं, 2 लाख से ऊपर भी बन रहे हैं और 2 लाख के भी बन रहे हैं। यानी कि शवाल जो है वो महीना है जहाँ वहाँ पर जो है रश जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। रश कम होता है जिसकी वजह से होटलों के रेट्स जो है वो होटल्स खाली हो जाते हैं। जब होटल्स खाली हैं जाहिर सी बात है वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए अपने रेट्स जो है वो कम कर देते हैं। इसी तरह एयरलाइंस की टिकट्स जो है वो भी परचेज़ जो होती हैं वो कम होती हैं। शवाल में लोगों का रश कम होता है क्योंकि ज़्यादा लोग रमज़ान में उम्रा परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो उनके रेट्स भी बहुत हद तक नीचे आ चुके होते हैं। तो इस तरह शवाल का जो है वो पैकेज बहुत नीचे बनता है, बहुत कम बनता है, कम पैसों में बन जाता है। इसी तरह आपने अगर वहाँ पर जाकर शॉपिंग करनी होती है तो उनकी चीज़ों के रेट्स भी कम हो चुके होते हैं। तो ये कुछ जो फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इस तरह जैसे रमज़ान में हम जाते हैं तो होटल्स जिनमें हम स्टे करते हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि वहाँ पर ख़ास सफाई नहीं हो रही, कोई ना कोई इस तरह के मसाइल्स पैदा हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर रश होता है। तो जिसकी वजह से सफाई के मसाइल्स भी पैदा हो रहे होते हैं। वहाँ पर जब रश कम होता है तब ये मसाइल कंप्लेंट्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती। अगर कोई कंप्लेन किसी को होती है फौरी उसी टाइम उसको हल हो जाता है क्योंकि रूम्स जो है वो खाली पड़े होते हैं। आपको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा सकता है, आपको सफाई का अदर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। जबकि जब रश होता है रश में इस तरह के प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर तो आप अफोर्डेबल हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आपको रमज़ान में, रबीउल अव्वल में, इन दिनों में ज़रूर जाना चाहिए। इन दिनों जैसे दिन पूरा साल नहीं मिलते। अगर तो आपके अपने बजट में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप जाएं इन दिनों में। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर आप उम्रा करने का इरादा भी रखते हैं, दिल में चाहत है, तो आप वो दिन चूज़ करें, उन दिनों में जाएँ जिन दिनों में रश कम होगा। जिन दिनों में रश कम होगा आप ईज़िली उम्रा परफॉर्म कर सकेंगे, आप इजीली हजवा उस्वत को बोसा कर सकेंगे, आप इजीली रियादत जन्ना में नवाफिल अदा कर सकेंगे, आप इजीली वहाँ पर ज़ियारात कर सकेंगे। जितनी भी आपका दिल करेगा आप वहाँ पर बैठ के इबादत कर सकेंगे। तो ये आपको जो है दोनों में डिफरेंस नज़र आएगा। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने आज बात करनी थी जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की ज़रूर समझ आ चुकी होगी। अगर इसके मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ भी हमसे मशवरा लेना चाहते हैं, कोई भी बात है, कोई भी इंक्वायरी है आपके पास, क्यूरी है आपके पास, तो आप हमसे डिस्कस करें। आप अगर उम्रा परफॉर्म करना चाहते हैं शवाल में, हमसे पैकेज बुक करवाएं, हमारी सर्विसेज को आप जो है वो ले सकते हैं। नंबर नोट फरमा लें 0302217410 इस नंबर के ऊपर आप रब्ता करें हमसे, हम आपका पैकेज बुक करवा देंगे। अगर आप दुबई जाना चाह रहे हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर, हम तब भी आपको सर्विसेज देंगे। बहरीन, ओमान, कहीं पे भी आप जाना चाह रहे हैं, विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मेरी आज की वीडियो थी, आज का टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया, आपको बताया। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।